हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12वीं की 5वीं कविता जो है वृंद के दोहे, जिसे आज पढ़ने जा रहे हैं। कवि वृंदावन दास जी का लिखा हुआ ये काव्य है, जो आपके पाठ्य पुस्तक का 5वां ब में आता है। मेरे इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वृंद के दोहे संत वृंदावन दास जी, उनका लिखा हुआ ये काव्य है, जो कि 1643 में मथुरा में इनका जन्म हुआ था। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत इनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। इनका नाम संत वृंदावन दास है। अब इन्होंने जो लिखा उसमें से उन्होंने हम आगे चलकर देखेंगे इसके बारे में, जैसे कि वृंद सत्सई, पवन पच्चीसी, श्रृंगार शिक्षा, अलंकार सत्सई, रूपक वचनिका, सत्य सुन और हितोपदेश, ये इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। इन्होंने जो कार्य क्षेत्र किया वो न सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में अपना काम योगदान दिया है, तो इन्होंने व्याकरण में भी अपना योगदान दिया, गणित से भी जुड़े रहे, वेदांत आदि क्षेत्रों में कार्य करते रहे। इनकी जो काव्य भाषा है ये मुख्यतः ब्रज और अवधि में लिखा करते थे, लेकिन इनकी भाषा की खासियत ये ज्यादा है कि वो बहुत ही सहज सुंदर भाषा से लिखते थे। बहुत सहज सुंदर इनकी भाषा हुआ करती थी और लोक भाषा से जुड़े थे। कई सारी लोकोक्तियां इनके काव्य में आपको मिलेंगी। अब संत वृंदावन दास जी जो है, इनके बारे में कई सारी बातें बताई जाते हैं कि जैसे 10 वर्ष की आयु में जब उनको वो काशी चले गए थे, वहां पर उन्होंने पंडित ताराजी से अपनी शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में ली थी। इन्हें जो काव्य का प्रेम मिला या काव्य के प्रति इनका जो प्रेम बढ़ा, उसके लिए उनके पिताजी महत्वपूर्ण माने जाएंगे, क्योंकि इनके पिताजी भी लिखा करते थे, कविताएं लिखा करते थे। ऐसे कुछ लोगों का मानना है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार के ये कवि थे। अब इन्होंने जो लिखा उस काव्य के बारे में हम देखेंगे कि जिस काव्य को लिखा करते थे उसकी विधा कौन सी थी। तो दोहा छंद में लिखा करते थे। अब ये दोहा छंद जो है ये किस तरह से होता है, जबकि ये एक मात्रिक छंद है। जैसे कुछ कवि चौपाई में, जैसे अगर हम भक्ति काल में देखते हैं तो रामचरितमानस चौपाई में लिखा गया है। वैसे दोहा दो पंक्तियों का काव्य होता है, लेकिन इसके चरण 4 होते हैं। अब दोहे का प्रत्येक चरण जो है उसका अंत लघु वर्ण से होता है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ये संत वृंदावन दास जी की मृत्यु 1723 में हुई। अब हम काव्य की शुरुआत करते हैं। पहला दोहा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यो बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। अब कवि बहुत सुंदर बात यहाँ पर बताते हैं कि ज्ञान खरीदा नहीं जाता है, और दूसरी बात ये कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और अगर नहीं बांटेंगे तो वो घटता है। सरस्वती, सरस्वती माने सरस्वती। अब सरस्वती की भंडार, सरस्वती ज्ञान की देवता है, तो ये सरस्वती की भंडार की बड़ी अपूर्व बात, अपूर्व माने बड़ी आश्चर्य की बात है। क्योंकि हम हमेशा क्या देखते हैं कि सांसारिक चीजों में अगर हम चीजें इस्तेमाल करते जाते हैं वो घटती जाती है, लेकिन ज्ञान उससे जुड़ा हुआ नहीं होता है। ज्ञान वैसा नहीं होता है। ज्ञान देने से बढ़ता है। हम जितना ज्ञान का प्रयोग करेंगे, जितना ज्ञान का उपयोग करेंगे, वैसे वैसे वो बढ़ता जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की ज्ञान को हमेशा देना चाहिए, तो वो बढ़ता है। जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो पहुंचना चाहिए, फिर दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी तक, और इस तरह से वो आगे चलता रहेगा। और जितना आगे चलता रहेगा वो उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे मैं एक बहुत सुंदर यहाँ पर एक बात मुझे याद आती है कि जिस तरह से भाषा का विकास होता है, भाषा का विकास भी कुछ इसी तरह से होता है। कोई भी चीज अगर हम उपयोग में नहीं लाते हैं तो वह उसका अंत, उसका नाश होना निश्चित होता है। जैसे भाषा की अगर बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कई सारे शब्द होते हैं, उस भाषा को जीवित रखने के लिए हम दूसरी भाषा से उसे लेते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। जैसे हिंदी में हमने रेल शब्द लिया है तो वो अंग्रेजी में रेलवे है।
हिंदी में हम जिसे बेहतर कहते हैं उसे हम बेटर कहते हैं अंग्रेजी में। यानी कई सारे शब्द हैं जो कई हिंदी में कई सारे खड़ी बोली से लिए हैं, अवधि से है, ब्रजभाषा से, ये तो सारी समझो उसकी उपबोलियां हैं। कुछ फारसी शब्द है, कुछ उर्दू है, कुछ अरबी है। तो ऐसे कई सारी भाषाओं को या उसके शब्दों को हम लेते हैं और फिर वो भाषा विकसित होती जाती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई धर्म हो, कोई भाषा हो, कोई कोई भी ज्ञान से जुड़ी हुई बातें हो, वो निश्चित घटती जाएगी। इसीलिए ज्ञान हमेशा देना चाहिए। अगर हम किसी को, हमें जो आता है, अगर हम किसी विद्यार्थी से उसे शेयर करते हैं तो होता क्या है कि वो अपने आप बढ़ता जाता है। हम अगर उसे सिखाने जब बैठते हैं तो बाद में उसे हमें अलग से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारा कायम हो जाता है। कुछ वैसे ही, ठीक वैसे ही यहाँ बात बताई है कि सरस्वती के भंडार की, यानी जहाँ ज्ञान की बात आती है तो बड़ी आश्चर्य की बात यह है, क्या आश्चर्य की बात है, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े। जितना ज्यादा आप उसे खर्च करते जाओगे उतना ज्यादा वो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हम उसे खर्च नहीं करेंगे तो होगा क्या, वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। अर्थात बांटते रहेंगे तो विकसित होगा, और अगर बांटना बंद कर देंगे तो क्या होगा, यह नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो कुछ ज्ञान है उसे हमेशा हमें दूसरों को देना चाहिए। यही बात यहाँ पर हमें कवि कह रहे हैं। नैना देत बताय सब, ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। नैना देत बताए सब, नैना माने क्या, नेत्र। नेत्र हमें सब बताते हैं। ही को यानी स्वयं को, खुद को, क्या, हेत अहेत। हेत अहित माने हित और अहित। हित माने हमारा भला किसमें है, और अहित यानी हमारा बुरा किसमें है, किससे हमें नुकसान हो सकता है, किससे हमारा भला हो सकता है। किस तरह से, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। जिस तरह से निर्मल आरसी, आरसी माने आईना, सब कुछ बताता है, भली हो बुरी हो बात हमें कह देता है। अब यहाँ हम सेकेंड लाइन को अगर देखते हैं तो पहले हम ये समझेंगे कि आईने के सामने जब हम खड़े रहते हैं तो हम जैसे हैं वैसे वो हमें दिखाता है। हम भले हैं तो भी, बुरे हैं तो भी। तो वो जितना साफ होता है, जितना निर्मल होता है, जितना स्पष्ट तौर पर हमें सब कुछ बताता है, जो सत्य है वो हमारे सामने लाता है, ठीक वैसे ही हमारे आत्मा रूपी नेत्र जो होते हैं वो हमेशा हमें सचेत करते रहते हैं कि हमारा किसमें अच्छा होने वाला है और क्या करेंगे तो हमारा बुरा होने वाला है। अर्थात कोई भी कार्य करते वक्त अपनी आत्मा की आवाज सुनो, यही बात यहाँ पर कवि हमें बताते हैं। कवि ने ये नीति परक दोहे दिए हैं, यानी जिंदगी में किस तरह से जीना है, कौन से नियमों के आधार पर जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि ये वो वक्त था जहां लोगों को ये सारी बातें सिखानी आवश्यक होती थी। और ये उस वक्त ही नहीं, आज भी हम देखते हैं कि इन चीजों का हमें बहुत फायदा है, जो हमें वो सिखा रहे हैं। नीति है, जिंदगी जीने के तरीके हैं। अब यहाँ यही बात उन्होंने कही है कवि ने कि हमेशा कोई भी कार्य करते हो तो उस कार्य को करते वक्त अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि यही वो आत्मा है हमारे अंदर की। हमारी आत्मा अगर हम कुछ गलत करने जा रहे हैं तो भी हमें सचेत करती है कि देखो ये आपको नहीं करना है, और यही आत्मा हमें राह दिखाती है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। तो यहाँ कभी हमें यही बात बताते हैं कि हमें आत्मा की आवाज को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तीसरे दोहे की तरफ पढ़ते हैं। अपनी पहुंच विचारी के, करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए, जेती लांबी सौर। अपनी पहुंच, पहुंच माने क्षमता, विचारी के, विचारी माने सोचकर, करतब, करतब माने कार्य, दौर यानी वक्त, समय, जेती लांबी सौर, सौर माने होता है चादर या चद्दर। अब यहाँ कवि हमें समझाते हैं अपनी पहुंच विचार के, अपनी पहुंच, अपनी क्षमता हमें खुद को पहचानना आना चाहिए कि कोई भी कार्य, कर्तव्य माने कोई भी कार्य करते वक्त उस वक्त हमारी क्षमता कितनी है उस कार्य को करने की, हमें हमारे अंदर वो कार्य क्षमता है भी या नहीं है।
अगर कोई बहुत ही दुर्बल व्यक्ति है और कोई वजनदार सामान उठाकर ले जाने की बात करता है, तो वो शारीरिक क्षमता उसमें नहीं है, तो वो नहीं कर सकता है। तो हमें अपनी क्षमता को पहचानना बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य करते वक़्त, फिर वो हमारी कोई भी क्षमता हो, वो पैसों से जुड़ी हो, हमारी ताकत से जुड़ी हो, हमें उसे समझना चाहिए। अगर हम पैसों का उदाहरण लें, जैसे मैंने अभी ताकत का उदाहरण दिया, अगर पैसों की बात करें तो अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं और फिर भी हम कर्ज़ लेकर कोई काम करना चाहेंगे, तो क्या फ़ायदा है? क्योंकि ये कर्ज़ हमें ले डूबेगा। तो कोई भी कार्य करते वक़्त उस कार्य के लिए जो भी आवश्यक क्षमताएँ हम में होनी चाहिए, वो हम में है या नहीं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। यही बात यहाँ पर कवि हमें बताते हैं। "तेते पाँव पसारिए", हमें उतने ही पाँव पसारने चाहिए, "जेती लांबी सौर", जितने की हमारी चद्दर है। जितनी हमारी चद्दर है, उतने ही हमें अपने पैर पसारने चाहिए। यहाँ पर इस कहावत का प्रयोग किया है कि उतने ही पाँव पसारिए जितनी हमारी चद्दर हो, या हमारी चद्दर जितनी हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। इसका अर्थ यही है। ये यही कहावत हम एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हम देखते हैं इस कहावत को एक कथा के माध्यम से किस तरह से मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगी आपको, कि एक कथा है। वीडियो शुरू हो रहा है। "जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारो", बादशाह और अकबर बीरबल की कथा है। बादशाह अकबर के दरबारियों को अक्सर यह शिकायत रहती थी कि बादशाह हमेशा बीरबल को ही बुद्धिमान बताते हैं, औरों को नहीं। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और दो लंबी तथा दो हाथ चौड़ी चादर देते हुए कहा, "इस चादर से तुम लोग मुझे उसमें समेट कर दिखाओ"। सभी दरबारियों ने कोशिश की, किंतु उस चादर से बादशाह को पूरा न ढक सके। सिर छिपाते तो पैर निकल आते, पैर छिपाते तो सिर चादर से बाहर आ जाता। आड़ा तिरछा लंबा चौड़ा हर तरह से सभी ने कोशिश की, किंतु सफल न हो सके। तब तक बिरबल वहां पर पहुंच चुके थे। जब बादशाह लेटे तो बिरबल ने बादशाह के फैले हुए लंबे पैरों को सिकोड़ लेने को कहा। बादशाह ने पैर सिकोड़े, बिरबल ने सिर से पांव तक चादर से उन्हें ढक दिया। आश्चर्य से सारे लोग बिरबल की ओर देखने लगे। बिरबल ने कहा, "जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो"। अब यही कथा है। यहाँ हम देखते हैं कि इस कथा के माध्यम से उन्होंने इसी बात को बताया है कि हमें अपने पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितने की हमारी चद्दर हो। दूसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। "फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार"। व्यापार माने व्यापार। अगर कोई व्यापार करने जाते हो तो उसमें कपट नहीं होना चाहिए। कपट माने छल कपट, झूठ। "जैसे हांडी काठ की", काठ माने लकड़ी, "चढ़े न दूजी बार"। या फिर एक कहावत का प्रयोग किया है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वृंदावन दास जी लोक भाषा तथा लोकोक्तियों का अपने काव्य में प्रयोग किया करते थे। "फेर न हवे कपट सो, जो कीजिए व्यापार"। अगर आप व्यापार करने जा रहे हो तो व्यापार करते वक्त कुछ नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि वो कहते हैं कि हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए जब हम व्यापार करते हैं, क्योंकि गलत चीजों से किया हुआ काम कभी हमें सफल नहीं कर सकता, क्योंकि गलत तो गलत ही होता है। गलत रास्ते को चुनकर अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो वो आप शायद मिल भी जाए, लेकिन वो क्षणिक होती है। कुछ क्षण के बाद सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसलिए कोई भी व्यापार करते हो, व्यापार हम एक दिन के लिए नहीं करने वाले, कुछ क्षणों के लिए नहीं करने वाले, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए नहीं करने वाले। अगर व्यापार ही करना है तो उस व्यापार के नियमों का पालन आवश्यक है। कभी छल कपट मत करो व्यापार में। कभी हमें बताते हैं क्यों मत करो, क्योंकि आप अगर झूठ का सहारा लेकर सफलता पाना चाहते हो व्यापार में, तो आपका छल कपट कभी ना कभी जरूर पकड़ा जाएगा और आपका ग्राहक जो आप पर विश्वास करके आप तक पहुंचता है वह आपसे दूर हो जाएगा। जैसे हांडी काठ की, चढ़े न दूजी बार। जिस तरह से आप एक काठ की बनी हुई हांडी को अगर आप चूल्हे पर चढ़ाते हो, उसमें आप खाना बनाना चाहते हो, लेकिन अगर वो काठ पर यानी जो हांडी काठ की बनी हुई है लकड़ी की, होगा क्या, वो एक ही बार इस्तेमाल की जा सकती है, बाद में वो काम नहीं देगी। ठीक वैसे ही
काठ की बनी हांडी का उपयोग हम हमेशा नहीं कर सकते। जो भी उसका उपयोग करना है वो एक ही बार हो सकता है, चढ़े न दूसरी बार, दूसरी बार नहीं होगा। इसका अर्थ ये होता है कि किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को एक बार मूर्ख जरूर बनाया जा सकता है, लेकिन हम बार बार उसे मूर्ख नहीं बना सकते। ठीक वैसे ही आप कभी झूठ का सहारा मत ले लो, क्योंकि अगर आप व्यापार में झूठ का सहारा लेते हो, आप अपने ग्राहक को शायद छल कपट से कुछ चीजें बेचना चाहते हो, तो आपका वो झूठ कभी न कभी पकड़ा जाएगा। न सिर्फ व्यापार में, हर वक्त व्यक्ति को ये याद रखना चाहिए कि झूठ का उपयोग करके कोई भी कार्य हो उसमें हमें सफलता नहीं मिल सकती। इसी कहावत को कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, पायस गरुड़ न होई। अब ऊंचे बैठे न लहे, हम जितनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं, गुण बिन बड़प्पन न कोई, लेकिन हमेशा याद रखना है कि अगर हमें उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए जो आवश्यक गुण होने चाहिए हमें, अगर वो हमें नहीं होंगे तो हमें कोई बड़ा नहीं कहेगा, कोई हमें बड़प्पन नहीं देगा। क्योंकि आप जिस पद पर हो, आप जिस ओहदे पर हो, आप जिस ऊंचाई पर पहुंचे हो, उसके लिए आवश्यक नम्रता आप में होनी चाहिए। अगर वो नम्रता आप में नहीं है, आपको उस ओहदे के लिए जो आवश्यक गुण आप में होने चाहिए, न सिर्फ नम्रता, जो भी गुण होने चाहिए, वो गुण अगर आप में नहीं है तो आपका वो बड़प्पन कोई स्वीकार नहीं करेगा। भले आप वहां पर बैठे हो, लेकिन आपको उस वो ओहदा मिला है, वो पद मिला है, वो ऊंचाई मिली है, लेकिन उसके लिए आवश्यक अगर आप में गुण नहीं है तो कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा, कोई भी आपको सम्मान नहीं देगा। भले आप उस पद तक पहुंचे हो, लेकिन उसके लिए आवश्यक गुण आप में होने चाहिए। यही बात यहाँ कवि हमें बताते हैं। बैठो देवल शिखर पर, देवल यानी देवता के किसी शिखर पर, किसी शिखर पर, शिखर माने शिखर, जो सबसे ऊंचाई पर होता है। तो जो मंदिर का शिखर माने मंदिर का सबसे ऊंचा भाग, ऊंचा हिस्सा, वहां पर वायस गरुड़ न हुई। वहां पर अगर गरुड़, बहुत बार बहुत सारे पुराने मंदिरों में देखते हैं कि गरुड़ बनाया रहता है, मूर्ति का बना, मिट्टी का बना हो या मेटल का बना हो, लेकिन उस जगह पर कोई कौवा आकर बैठता है। वायस का अर्थ होता है कौवा। अगर कोई कौवा उस जगह पर आकर बैठता है, उस शिखर पर बैठता है मंदिर के, तो मंदिर के शिखर पर कौवा बैठा, इसीलिए कोई उसे गरुड़ कहेगा क्या? नहीं कहेगा। तो ठीक वैसे ही आप किसी शिखर पर पहुंचकर बैठे हो, लेकिन आप में वो गरुड़ के गुण नहीं है, तो आपको कोई गरुड़ नहीं कहेगा, अर्थात आपको कोई बड़ा नहीं कहेगा। हमारे अंदर उसके लिए आवश्यक गुण होना बहुत ही जरूरी होता है। सिर्फ ऊंचाई किसी काम की नहीं है, उस ऊंचाई के लिए आवश्यक गुण हमें होने चाहिए। अगर वो गुण नहीं है तो आपको कोई भी वो सम्मान नहीं देगा। उद्यम कबहु न छाणिए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, उनयो देखी पयोद। उद्यम कबहु न छाड़िए। अब यहाँ कवि क्या कहते हैं कि उद्यम, उद्यम माने प्रयत्न करना, कार्य करते रहना। आप कोई कार्य हाथ में लेते तो उसके लिए प्रयत्न करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। छाड़िए यानी मत छोड़िए। पर आशा के मोद, किसी और के, आशा माने आशा, किसी दूसरे की आशा पर निर्भर होकर आप जो काम हाथ में लेकर कर रहे हो वो उसे न करें। अर्थात कोई भी कार्य करते वक्त हमें वो अपने बलबूते पर करना चाहिए, न कि किसी दूसरे के भरोसे करना चाहिए। क्योंकि दूसरों के भरोसे पर किया हुआ काम जो होता है वो या तो पूर्ण होता नहीं, वो अधूरा छूट जाता है, या फिर उसमें हमें सफलता मिलती नहीं है। कोई भी कार्य हो, फिर कोई भी काम हो, वो हमेशा अपने बलबूते पर करिए। यही यहाँ पर सीख कवि हमें दे रहे हैं। जिस तरह से गागरी कैसे फोरिए, उनियो देखी पयोद, पयोद माने बादल। कुछ लोग होते हैं कि गागरी यानी वो जो गागर है, मिट्टी का बना हुआ घड़ा जिसमें पानी भरकर घर की ओर बढ़ रहे हैं, और देखते हैं कि अरे बाप रे, बादल आए हैं, बादल छाए हैं, और वो काले बादल छाए हैं यानी अभी बरसात होने ही वाली है। ये सोचकर वो घड़ा अगर हम फोड़ देंगे तो हमारे पास पानी नहीं रहेगा। और हर
छाया हुआ बादल बरस कर जाएगा ही, ऐसे भी तो नहीं है। तो जिस पर हम भरोसा करके हम अगर अपना गागर, अपनी गागरी, अपना घड़ा फोड़ देते हैं तो हमारे पास पानी नहीं रहेगा। ठीक वैसे ही यानी बादलों को देखकर अपना घड़ा फोड़ना, ये जिस तरह से बुद्धिमानी नहीं है, ये मूर्खता होगी। ठीक वैसे ही कोई भी अगर आप कार्य करना चाहते हो तो उसे अपने बलबूते पर करो। दूसरों के भरोसे अगर आप करने जाओगे तो वो बुद्धिमानी नहीं हो सकती, क्योंकि हम नहीं कह सकते, हम दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। हम जो करेंगे वो हम अपने बलबूते पर करें, दूसरे के भरोसे न करें, क्योंकि अगर दूसरे के भरोसे करेंगे तो शायद हम उसमें सफल नहीं होंगे, या फिर दूसरे के भरोसे रहेंगे तो वह कार्य हमें अधूरा छोड़ना पड़ेगा। तो ये बुद्धिमानी नहीं, जो भी कार्य करो अपने बलबूते पर करो, यही सीख इस दोहे के माध्यम से कवि दे रहे हैं। कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उचरी उछरी बिगाड़े अंग। कछु कही नीच न छेड़िए, किसी नीच को, नीच माने निकृष्ट, जो असभ्य व्यवहार करने वाला होता है उसे हम नीच कहेंगे। वाको यानी उसका, पाथर माने पत्थर, डारे यानी डालना, कीच माने कीचड़। अगर हम पत्थर, मैं लास्ट की पंक्ति पहले आपको समझा रही हूँ, अगर हम पत्थर में अगर हम कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो होगा क्या? वो कीचड़ ही हमारे शरीर पर आ जाएगा, हमारे अंग पर आ जाएगा, वो उछलकर हमारे शरीर को खराब कर देगा, बिगाड़ देगा, बिगाड़े यानी बिगाड़ देना। तो अगर कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़ ही उछलकर हमें गंदा करने वाला है, तो हम उस कीचड़ में पत्थर क्यों डालें? ये और एक बात यहाँ पर लोकोक्ति को लेकर कवि बता रहे हैं। ठीक वैसे ही उन्होंने कहा है कि हमारे समाज में कई सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो असभ्य होते हैं, जिनमें सभ्यता नहीं होती है, जो गलत होते हैं, असभ्य व्यवहार करने वाले होते हैं, समाज के बारे में सोचने वाले नहीं, संस्कारों के बारे में सोचने वाले नहीं। ऐसे लोगों से कवि कहते भलो न वाको संग, ऐसे लोगों का संग अच्छा नहीं है, उन लोगों से दूर ही रहे। दो बातें यहाँ पर बताइए, ऐसे लोगों से, ऐसे असभ्य लोगों से हम दूर रहे, और अगर हमारे उनसे बात हो ही रही है तो उनसे झगड़े ना आए, उनसे बहस न करें, कछु कही उनसे कुछ न कहे। अगर वो गलत बात पर बहस करे तो हम उस बहस को आगे न बढ़ाएं, हम चुप रहे, क्योंकि समझदार व्यक्ति इसी तरह से रहता है, या तो उन लोगों से दूरी रखना पसंद करता है, और अगर बातें करते भी है, वक्त आता भी है बात करने का, तो उनसे बहस नहीं करता, क्योंकि ऐसे लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं होता। ऐसे लोग हमें बर्बाद ही करके छोड़ेंगे और हम अपना समय खर्च कर देंगे उसमें। तो ऐसे लोगों से ना दोस्ती अच्छी, न दूरी अच्छी। हम उनसे थोड़ा, ना दोस्ती अच्छी, न दुश्मनी अच्छी, तो क्या कर सकते हैं? ना उनकी संगत में रहे और न ही उनसे कोई बहस करे। उन्हें जैसे करना है वैसे करने दे, और हमें जो करना है वही करके हम आगे बढ़े, क्योंकि पत्थर में कितना, कीचड़ में आप कितने भी पत्थर डालो, वो कीचड़ हमारे ही शरीर को खराब करता है। तो ऐसे निकृष्ट और असभ्य व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए, उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। यही सीख इस दोहे के माध्यम से वृंदावन दास जी हमें दे रहे हैं। जो पावै अति उच्च पद, ताको पदन निदान, जो तपी तपी मध्यान लो, अस्त हो तु है भान। बहुत सुंदर बात यहाँ पर कवि ने की है कि हमेशा हमें याद रखना है कि इस संसार में कोई चीज स्थिर नहीं है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, ताको यानी उसका, पतन माने विनाश, नाश, ह्रास, निदान यानी निश्चित होने वाला है। यानी जैसे मैंने पहले कहा कि संसार में कोई भी चीज यहाँ पर स्थिर नहीं। अगर आपको आज उच्च पद मिला है तो निश्चित कभी ना कभी उस पद से आपको उतरना होगा। फिर अगर आप नौकरी करते हो तो कभी ना कभी उससे रिटायरमेंट मिलेगी। आप किसी ऊंचे पोस्ट पर पहुंचे हो तो कभी ना कभी उस पद से आपको नीचे उतरना ही पड़ेगा। ये जिंदगी का ग्राफ है, कभी ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे की ओर गिर जाता है, कभी फिर ऊपर चढ़ता है, क्योंकि कोई चीज यहाँ पर संसार में स्थिर नहीं होती।
और परिवर्तन यह तो संसार का नियम है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा याद रखना है कि आप अगर आज किसी ऊंचे पद पर हो तो याद रखो कल आप वहां पर नहीं हो। तो अगर आज हो तो आप उस आज का उपयोग करना सीखो। आप अगर उस जगह पर आज हो तो आप निश्चित वहां पर कुछ अच्छा कार्य करो, और वह करते वक्त कभी भी आप में अहंकार ना हो, क्योंकि आज है तो कल नहीं है। आज ये पोस्ट पर है, आज ऊंचे पद पर है, तो शायद हम कल ना होंगे। तो आज है तो हम उस आज का सही उपयोग करें, न कि अपने अंदर उस उच्च पद के कारण अहंकार निर्माण होने दो। क्योंकि अगर इस तरह से अहंकार निर्माण होने देते हैं तो आपको याद रखना है कि कल आपको वो पद नहीं रहने वाला, आपका पद नहीं रहने वाला, क्योंकि कल आपका पतन होने वाला है, आपको वो पद छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इस संसार में कोई चीज स्थिर नहीं होती है, परिवर्तन ये संसार का नियम है। हर एक को ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे उतरना पड़ता है। किस तरह से? जो तपी तपी मध्यान्ह लो, अस्त हो तु है भान। जो भान, भान माने सूर्य, सूर्य तपता है, मध्यान्ह हो जाती है, सूर्योदय होता है, फिर मध्यान्ह होती है। ये मध्यान्ह का जो वक्त होता है जहाँ सूर्य सबसे ऊंचाई पर अर्थात हमारे सर पर सबसे ऊंची जगह पर होता है, और फिर इस मध्यान्ह के बाद भी शाम होती है, शाम ढलती है, और यही सूर्योदय मध्यान्ह और सूर्यास्त की तरफ बढ़ता है, अर्थात ये सूर्य अस्त हो जाता है। अगर सूर्य का भी अस्त होना निश्चित है तो हमें समझ में आना चाहिए कि संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए जो वक्त मिला है उसमें अच्छे कार्य करो, अपने अंदर अहंकार न आने दो, क्योंकि अहंकार किसी काम का नहीं। आज अगर आप इस जगह पर हो तो आप कल नहीं होंगे। जो जाको गुण जानहि सो तिहि आदर देत, कोकिल अम्ब ही लेत है काग निबोरी लेत। जो जाको गुण जानहि, जो जिसके गुण जानता है, सो तिहि आदर दे, वो उसको वैसा ही आदर सम्मान देता है। जैसे लोग हमें सम्मान तभी देते हैं जब हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण हो। अगर हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो लोग हमें सम्मान देंगे, अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हमें सम्मान नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। जैसे लेन देन ये चलती ही रहती है, जो आप बोओगे वही उगकर आने वाला है। अच्छा कार्य करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आप अच्छा कार्य समाज के लिए कर रहे हो तो समाज लोग आपको सम्मान देंगे। यानी जिसका जैसा कार्य होगा वैसा उसको सम्मान मिलेगा। अगर कोकिल का उदाहरण देकर कभी हमें समझा रहे हैं, कोकिल अम्ब ही लेत है। अब कोकिल जो आम के पेड़ पर बैठी रहती है, उसकी ये सुंदर ध्वनि के कारण, उसकी वो जो मधुर ध्वनि है जो बहुत ही सुंदर होती है, उस मधुरता के कारण, उस मधुर ध्वनि के कारण हम देखते हैं कि कोकिल को आम के पेड़ पर बैठने की जगह मिली है। काग निबोरी लेत, लेकिन काग, काग माने कौवा, कौवा उसकी कर्कशता के कारण, उसकी उस कर्कश ध्वनि के कारण कहाँ पर बैठा मिलता है? निबोरी, निबोरी यानी नीम के पेड़ पर बैठने को मिलता है। यानी ये कहने की बात है, कहने का मतलब सिर्फ ऐसा है कि कोकिल को अपनी मधुरता के लिए आम का पेड़ नसीब होता है, तो काग को, कौवे को अपने कर्कशता के कारण नीम का पेड़ नसीब होता है। यानी आप जैसा कार्य करोगे वैसे ही आपके साथ होने वाला है। अच्छा कार्य करोगे तो भला होने वाला है, अच्छे कार्य करते हो तो आपको सम्मान मिलेगा। इसीलिए जैसा कर्म वैसा सम्मान। इसलिए हमेशा अच्छे कार्य करने की सलाह यहाँ पर, और अच्छे गुणों का उपयोग अर्थात अपने अंदर अच्छे गुण ढालने के बाद यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमारे अंदर हम अच्छे गुणों का ही प्रयोग करें। आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। अकारज माने अकारण, आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, कुबुद माने अविवेक, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। या फिर उन्होंने मुहावरे का प्रयोग किया है, पांव पर, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना, ये एक मुहावरा है। आपको मुहावरे पूछे जाएंगे, आपको कहावत पूछी जाएंगी, उसके अर्थ आपको समझ में आना बहुत आवश्यक है। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना यानी अपना नुकसान खुद करना।
अब यहाँ कवि इसी बात को, इसी मुहावरे का उपयोग करके हमें बताते हैं कि मूर्ख व्यक्ति खुद ही खुद अपना नुकसान करता है, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारता है। लेकिन समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। समझदार व्यक्ति कभी भी जल्दबाजी में कार्य नहीं करता है। कोई भी कार्य करते वक्त सोच समझ कर करता है। कवि यही बात हमें बताते हैं कि हमें अपना कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। अविवेक के साथ किया हुआ कार्य कभी भी सफलता नहीं देता है, हम उसमें असफल होते जाएंगे। समझदार व्यक्ति हमेशा विवेक का प्रयोग करता है, कभी भी जल्दबाजी में कार्य नहीं करता, क्योंकि जल्दबाजी में किए हुए कार्य से असफलता मिलती है। और मूर्ख व्यक्ति इस तरह से जल्दबाजी में काम करके अपना ही नुकसान करवाता है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। यही बात यहाँ पर कवि हमें समझा रहे हैं। ये आपका अंतिम दोहा है जो इस कविता का है। कूल कपुत जान्यो परई लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरबान के होत चिकने पात। ये कहावत है, होनहार बिरबान के होत चिकने पात, यानी जो पौधा आगे चलकर बड़ा वृक्ष होने वाला है उसके पत्ते शुरू से ही चमकदार दिखते हैं। यानी किसी बच्चे का भविष्य उसके बचपन में, उसके पलने में ही दिखाई देता है कि ये बच्चा आगे चलकर क्या होने वाला है। यहाँ एक पहले एक सयानी बुआ करके एक कहानी थी, उस कहानी में वो जो बुआ थी वो, उसका नाम ही सयानी बुआ लिखा बनाया गया था, रखा गया था। अब यहाँ वो सयानी क्यों कहा गया, क्योंकि वो अपना हर काम बहुत चतुरता से करती थी, हर चीजें संभाल कर रखा करती थी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उसका वो काम, उसकी वो काम करने का उसका जो तरीका है, हर चीजों को संभाल कर रखने की उसकी जो आदत है वो और भी ज्यादा विकसित होती गई। तो लोग उसे यही कहते थे, आसपास के लोग वहां पर वो नायक है, वो जो कवि कहानीकार है, वो हमें बताते हैं कि उन्हें क्यों सयानी कहा गया, क्योंकि वो सच में सयानी थी और बचपन से शायद उसके वो गुण होने के कारण उसे लोग उन्हें सयानी कहना शुरू कर दिया था। कुछ वैसे ही यहाँ पर बात बताई है कि कुछ लोगों के जो व्यक्ति होता है उसके बचपन से ही उसके गुण उसमें दिखाई देने लगते हैं। कोई व्यक्ति बड़ा होने वाला है तो वो गुण एक दिन से नहीं आते हैं, कुछ सालों से नहीं आते हैं, वो उसमें बचपन से होते हैं और जिसका विकास होता जाता है और फिर वो उसमें सफल होता हुआ नजर आता है या वो गुण उसमें दिखाई देने लगते हैं। अर्थात हर माता पिता को उन गुणों को विकसित करने की आवश्यकता होती है। कोई ऐसा होना चाहिए जो उन गुणों को विकसित करे, जो बच्चे में है उसे पहचाने। अब दोहे की तरफ बढ़ते हैं। कुल कपुत जान्यो परे लक्षी शुभ लक्षण का, लक्षण माने लक्षण। किसी पुत्र को देखकर वो आगे चलकर उसके लक्षण देखकर पता चलता है कि ये हमारे कुल का पुत्र सपूत होने वाला है या कपूत होने वाला है। सपूत कपूत ये आपको विलोम शब्द है। कपूत यानी बुरा पुत्र या कुपुत्र, सपूत यानी सुपुत्र, अच्छा पुत्र। अब पालने में देखकर ही बच्चे का अंदाजा लगाया जाता है कि आगे चलकर कैसा होने वाला है। ये सपूत के लक्षण उसमें नजर आते हैं या कपूत के लक्षण, ये पता चलता है। अर्थात यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि अगर हम अच्छे बीज को बोएंगे तो वो स्वस्थ पौधा तैयार होगा, उसके पत्ते चमकदार होंगे और वो पौधा आगे चलकर स्वस्थ होने वाला है, उसके पत्ते चमकदार होने वाले हैं। ये उस बीज पर निर्भर होता है। ठीक वैसे बचपन से ही उसमें जो गुण है, उन अच्छे गुणों का अगर हम विकास करेंगे तो वो बच्चा आगे चलकर सपूत होगा। और अगर नहीं होता है तो वो अगर कपूत होने वाला है तो उसके गुण हमें पहले से ही उसके वो लक्षण नजर आने लगते हैं। यही कहावत एक कथा से हम आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंजलि और आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। अब ये कथा है, थोड़ा आवाज उसका ठीक नहीं, मैं ही आपको बता देती हूँ कि एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति ने, एक सेठ जी थे और बाजार चले गए। बाजार में जाने के बाद उन्होंने देखा कि उस बाजार में एक लड़का था और उस लड़के ने एक लकड़ी का गट्ठर बांधा हुआ था। अब इतनी सारी लकड़ियां और इतनी सुंदर तरीके से एक जगह पर बांधकर उसे बेचने के लिए ले आया था। सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ कि ये इतना सुंदर गट्ठर इस लड़के ने बांधा है। सेठ जी उस व्यक्ति के पास पहुंचे, उस छोटे से बालक के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये इतना गट्ठर इतनी सारी लकड़ियों का तुमने कैसे समेट कर बांधा है? किसी ने बांध कर दिया? उसने कहा नहीं, ये तो मैंने खुद बांधा है। तो सेठ जी ने कहा क्या तुम मुझे इसे फिर बांध कर दिखाओगे? उस लड़के ने फिर वो गट्ठर अलग कर दिया और फिर एक जगह पर उसे बांध कर रख दिया। सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ।
उसकी उस चतुरता को, उसकी उस लगन को, उसकी विद्वत्ता को सेठ जी ने परख लिया और उन्होंने उसे कहा कि क्या तुम शिक्षा लेना चाहोगे। बालक को लेकर वो चले गए और उन्होंने उसे शिक्षित किया, उसे पढ़ाया लिखाया, अच्छे स्कूल में भर्ती करवाया। वो पढ़ने भी लगा, वो बालक पढ़ने लगा, वो सेठ जी भी उन्हें सिखाया करते थे। आगे चलकर यही बालक हमारे यूनानी महान दार्शनिक पाइथागोरस के नाम से जाने जाने लगे और वही सेठ जी विख्यात तत्वज्ञानी डेमोक्रेटस थे। तो हम देखते हैं कि इस तरह से वो गुण उस बच्चे में, उस बालक में, जो पाइथागोरस के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुए, वो गुण सेठ जी ने पहले से ही परख लिए थे। तो होनहार बिरबान की होत चिकनी पात, उस बचपन में उसके गुणों को सेठ जी ने परखा था, डेमोक्रेट्स ने परखा था और वहीं आगे चलकर पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये एक कथा है जिसे हम अभी पढ़ रहे थे। आशा करती हूँ कि आपको जो पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा और इस कविता को आपने अच्छे से समझा होगा। आगे फिर मिलेंगे किसी और कविता के साथ या किसी कहानी के साथ। धन्यवाद।